प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो एक तो होता है कि अगर हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो फैक्टराइजेशन का जो ये होता है, क्या कहा जाता है, प्रोसेस होता है, वो हमारे पास स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स पे आ जाएगा, चाहे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ जाएगा। तो उसके लिए ऑलरेडी फार्मूला है, या तो एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए के फॉर्मेट में आएगा इज इक्वल टू 0, या एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी के फॉर्मेट में आएगा इज इक्वल टू 0, या फिर आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, या एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, या फिर होगा एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा हो तो हम लोग डी निकालते हैं। डी का जो वैल्यू होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे डी पे डिपेंड करता है कि अगर डी जो है, इफ़ डी इज इक्वल टू 0 देन क्या होता है, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास माइनस बी बाई 2a। अगर डी जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, इफ़ डी इज़ ग्रेटर देन 0 देन अल्फ़ा और बीटा दोनों अलग अलग होता है। तो अल्फ़ा का जो वैल्यू होता है वो होता है माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, और बीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। ये हो जाता है। तो यही नेचर ऑफ रूट्स होता है। अगर रूट्स डी का जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है, इफ़ अगर डी निगेटिव हो, डी लेस देन 0, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं देन रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। ये हो जाता है। तो ये हो गया आपका पूरा प्रोसेस, उसका जो आपका नेचर ऑफ रूट्स तक का होता है वो। तो 4C हम लोग का कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे पेज को फेसबुक पे फॉलो करें। धन्यवाद।